हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। रोज़ की तरह आज भी हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे। देखिए, जब तक आपका आरपीएफ का ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया जाता है तब तक आपके पास जितना भी टाइम है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा एनालिसिस करें, ताकि इससे आपको पता चले कि आपके आरपीएफ के एग्ज़ामों में क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं और किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं इससे पहले आपके आरपीएफ का 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगा चुका हूं। उस वीडियो का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज हम 25/1/2019 के जो प्रथम पाली में आरपीएफ के क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्लीट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। चलिए प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 18वां एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा 18वें एशियाई खेल आयोजन हुआ था 2018 में इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 2, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इस बार 2024 में आरपीएफ का फॉर्म फिलअप किया है। क्वेश्चन नंबर 3, 1986 में बनाए गए कानून कॉपरा का फुल रूप क्या है? तो इसका फुल रूप हो जाएगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। यह 1986 में लाया गया था और इसका हिंदी में अगर आप जाने तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि लोकसभा का कोई सदस्य अयोग्य है या नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा इनमें से दोस्तों अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि लोकसभा का सदस्य अयोग्य है या नहीं। ऑप्शन नंबर ए आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, रेलवे पटरियों के लिए गढ़वाल और कुमाऊं की ओक लकड़ी की जगह अंग्रेज़ों ने किस तरह की लकड़ी का इस्तेमाल किया था? तो अंग्रेज़ों ने इनमें से जो लकड़ी का इस्तेमाल किया था चीड़ की लकड़ी। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा से इस सेट में 2 क्वेश्चन बने हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है और आगे आपको मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया था? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसी से संबंधित आपके एग्जामों में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक है? तो इनमें से राइट आंसर होगा भारत में दोस्तों अक्टूबर और नवंबर महीने के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। देखिए, आज का पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। आज का पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगा आंसर के साथ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अमार सोनार बंगला किसने लिखा था? यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इस बार एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम में भी पूछा था। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बंगला लिखा है। बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान उत्तरी अमेरिका में है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा मोजाबे रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एकेश्वरवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान सभा का कौन सा वर्ग मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है? आपके पॉलिटी के एग्जामों में हर एक शिफ्टों में जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं 10+, तो इस टॉपिक को आप ध्यान से कवर कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा धारा 51 का ए या मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत एनएसएसओ क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर याद रखेंगे। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, ओलंपिक का आदर्श वाक्य है? ओलंपिक से आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं और स्पोर्ट्स से स्पेशल सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बने हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का तेज उच्चतम मजबूत ओलंपिक का आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 14, द्रव के सापेक्षिक घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर याद रखेंगे, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक जरूर देखें। सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, टीटीकाका झील कहाँ से जुड़ी हुई है? टीटीकाका झील इनमें से जो जुड़ी हुई है बोलीविया और पेरू से। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई के अनुसार आयाम इकाई है। तो इनमें से आंसर याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार आयाम की इकाई है मीटर। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आप डेली आरपीएफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट से संबंधित खेलों में जेवलिन थ्रो से संबंधित है? तो 2022-23 में दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध जो जेवलिन थ्रो से संबंधित है नीरज चोपड़ा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यह क्वेश्चन 2019 में ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर याद रखेंगे, विकिरण को मापने के लिए इनमें से गाइगर काउंटर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, एक संवैधानिक बैठक की मांग को एक सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है, इसे कहते हैं अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 20, सिक्किम का लोकप्रिय मुखौटा नृत्य कौन सा है? इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सिंगी छम या सिक्किम का मुखौटा नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी बीमारी त्वचा के रंग द्रव्य के विकास का कारण बनती है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर याद रखेंगे, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्बिनिज्म अथवा इसे कह सकते हैं वर्णकहीनता। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 समाप्त हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की ओर प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी या घास के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। देखिए आज के सभी क्वेश्चन आपके जो आरपीएफ के एग्ज़ाम में पूछा गया था यह सभी प्रश्न है और जब तक आपका आरपीएफ का ऑफिशियल जो एग्ज़ाम डेट जारी नहीं किया जाता है तब तक हम अभी आरपीएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही प्रैक्टिस लगाएंगे। जब आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम डेट जारी किया जाएगा तब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके डायरेक्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में हिमपात का अनुभव किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर याद रखेंगे, उत्तराखंड में हिमपात का अनुभव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर याद रखेंगे, ट्रांसड्यूसर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रमंडल खेल 2018 के उद्घाटन समारोह में भारतीय टीम के लिए झंडा किसने लिया? तो आपके यह क्वेश्चन 2019 के आरपीएफ के एग्ज़ाम में बना था और जस्ट एक साल पहले 2018 के करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस बार भी इसी तरह हो सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे 2023 के और 24 के रिसेंट करेंट अफेयर को याद कर लें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है या किससे जुड़ा हुआ है? तो सभी स्टूडेंट को पता है यह संबंधित है नागरिकता से। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? यह सभी आपके फिक्स टॉपिक के क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो ध्यान रखेंगे। इनमें से राइट आंसर होगा आसफ अली। दोस्तों यह अंतरिम सरकार में रेलवे और परिवहन मंत्री थे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से स्वामी विवेकानंद ने धार्मिक संसद में कब भाग लिया था? उस समय दोस्तों धार्मिक संसद महासभा में स्वामी विवेकानंद ने जो भाग लिया था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा 1893 में।
क्वेश्चन नंबर 30 से 1972 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था। तो आपके स्पोर्ट्स से अभी इस सेट में 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा चुका हूं और आगे भी 2 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से पूछे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह टॉपिक। 1972 में दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आयोजित किया गया था म्यूनिख में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 टंगस्टन का प्रतीक क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन का प्रतीक है डब्ल्यू। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आगे मिलेगा आपको 32 से निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन हो जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक मैं 15 प्रैक्टिस सेट लगा चुका हूँ। 15 प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट आपको वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर चाहते हैं कि बुक ना खरीदे तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके खुद से क्वेश्चन को एनालिसिस और प्रैक्टिस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा दोस्तों मानस राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 सरकार किस क्षेत्र में सबसे अधिक संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। सभी क्वेश्चन आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर होगा सरकार दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्रों में संपत्ति रखती है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 34 विश्व में बॉक्साइट का सबसे उत्पादक देश कौन सा है। यह क्वेश्चन आपके आरपीएफ के एग्ज़ाम में पीछे भी पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी रिपीट पूछे जाते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किसे वोल्टेज सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा गैल्वेनिक सेल को दोस्तों वोल्टेज सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 37 प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। ऐसे बहुत से आसान क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट गलत आंसर लगाते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इससे आपके क्वेश्चन का रिवीजन हो जाता है और आप सही आंसर लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश में सांची स्तूप स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इनमें से जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 39 फिल्म कोलेंट्रेटेस का आधुनिक नाम क्या है। तो इनमें से राइट आंसर होगा फिल्म कोलेंट्रेटेस का आधुनिक नाम है ऑप्शन नंबर ए निडारिका, या इसे जेलीफिश भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 उत्पादों पर वस्तु लागत के संबंध में एमआरपी का पूरा नाम क्या है। तो इसे कह सकते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा अधिकतम खुदरा मूल्य, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब हम बाकी बचे 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाएंगे। अंतिम है, सभी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस जरूर लगाएं। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन रोहन बोपन्ना खेल से संबंधित है। रोहन बोपन्ना दोस्तों यह किस खेल से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेनिस से। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 42 संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यह क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पहले भी बना है और अभी भी ये क्वेश्चन बन चुका है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी, बिल्कुल राइट आंसर होगा 389। क्वेश्चन नंबर 43 2001 से 2011 तक भारत की विकास दर क्या थी। तो 2001 से 2011 तक भारत की जो विकास दर थी 17.64%। क्वेश्चन नंबर 44 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर याद रखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो संस्थापक थे दादा भाई नेहरू जी। क्वेश्चन नंबर 45 साइमन कमीशन के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। बिल्कुल सही उत्तर होगा ब्रिटिश भारत का जो वायसराय था साइमन कमीशन के समय दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन।
क्वेश्चन नंबर 46, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कहाँ है? बिल्कुल आंसर याद रखेंगे, यह स्थित है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 47, संवैधानिक सभा के स्थापना वर्ष में की गई थी। तो संवैधानिक सभा के स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ष 1946 में। एक प्रश्न इससे रिलेटेड पहले भी बना था और एक प्रश्न अभी भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 48, प्रस्तावना शब्द का अर्थ इनमें से क्या है? तो प्रस्तावना शब्द का इनमें से जो अर्थ निकलता है संविधान का परिचय, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। इल्बर्ट बिल पेश किए जाने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत आया था? यह एक प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक आसान क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में 50 जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और आज का PDF डाउनलोड ज़रूर करें, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप खुद से PDF डाउनलोड करके प्रैक्टिस लगाएँ। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। बाय बाय, टेक केयर।